बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। 14 महीने बाद रिकॉर्ड स्तर पर सेंसेक्स पहुंचा। सेंसेक्स में 300 अंकों की बढ़त देखी गई। शुरुआत में 85,900 के पार था सेंसेक्स। 70 अंकों की मजबूती के साथ 26,275 के पार निफ्टी भी नजर आया है। 14 महीनों बाद यह रिकॉर्ड स्तर पर सेंसेक्स देखने को मिला है। 300 अंकों की बढ़त यहां देखने को मिली है। बढ़त के साथ शेयर बाजार आज खुला है। 14 महीने बाद रिकॉर्ड स्तर पर सेंसेक्स पहुंचा है। और एक अच्छी खबर, सेंसेक्स में 300 अंकों की बढ़त देखने को मिली है और इसी के साथ निफ्टी में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। आंचल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई है, अधिक जानकारी देने वाली है। आंचल, एक अच्छी खबर सामने आ रही है शेयर बाजार को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी तक हम देख रहे थे कि बाजार में उतार चढ़ाव जारी था और ये सिलसिला लगातार 14 महीने से जारी था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बाजार एक नया जो रिकॉर्ड है वो बना रहा है। और देखिए, अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें, फिर चाहे वो निफ्टी बैंक हो, निफ्टी आईटी हो या फिर ऑटो बैंक हो, इन सारी सेक्टर्स में हमें अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि देखिए जिस तरीके से बाजार अब तेजी से कारोबार कर रहा है, अगर मार्केट क्लोज होता है तो क्या कुछ हमें उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है या फिर क्या कुछ मोमेंटम होता है। लेकिन अगर अभी आज की बात करें तो बाजार में तीन जो मुख्य वजह है तेजी के वो है, जैसे कि अभी बाजार में ये हमें जानकारी मिली है कि दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरों में थोड़ी कटौती कर सकता है, जिससे वहां के जो शेयर मार्केट में निवेशक है वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। कि किसके पहले हमने बिकवाली का दौर देखा था। और वहीं घरेलू स्तर की बात करें तो आरबीआई की तरफ से अगले महीने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा सकती है। तो ये जो कई फैक्टर्स है वो बाजार में अच्छी तरीके से देखने को मिल रहे हैं और यही वजह है कि बाजार में हमें आज तेजी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर जिस तरीके से ये देखना होगा कि आगे बाजार में ये तेजी जारी रहेगा या फिर नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी जो वजह है वो रूस यूक्रेन युद्ध पर नरमी है, क्योंकि लगातार रूस यूक्रेन में युद्ध जारी था, जिसको लेकर कच्चे तेल जो थे वो काफी महंगे हो चुके थे। अब उसमें गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि भारत जैसे जो देश है वो तेल ज्यादा आयात करते हैं और ऐसे कई जो फैक्टर्स है वो काफी बाजार को डाइवर्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि हमें बाजार में तेजी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये देखना होगा कि जब कल शुक्रवार है बाजार की क्लोजिंग होगी तो क्या ये तेजी जारी रहेगी या फिर नहीं। अचल, ऐसे में इस तेजी की जब बात कर रहे हैं, शेयर बाजार ने इतिहास अपना है, फिर अच्छा पूरे 14 महीने के बाद एक अच्छे स्तर पर रिकॉर्ड ये दर्ज किया गया। ऐसे में ग्लोबल लेवल पर इसके क्या संकेत? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आज ग्लोबल मार्केट जब कल बंद हुआ था तो उसमें भी काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और ग्लोबल मार्केट का असर ही हमें भारतीय बाजार पर देखने को मिलता है। अगर मैं डॉ जोन्स की बात करें तो वो 300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ था और उसके बाद एक महीने की निचले स्तर से कच्चे तेल में काफी उछाल हमें देखने को मिला था, जो कि ब्रेंट $63 के ऊपर निकला। उधर अगर बाकी चीजों की बात करें ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तो वहां पर जिस तरीके से जो निवेशक है वो पहले बिकवाली कर रहे थे, लेकिन अब खरीदारी का दौर जारी है और यही वजह है कि फिर चाहे वो इंडियन मार्केट हो या फिर ग्लोबल मार्केट, दोनों की तरफ से दोनों मार्केट में जो निवेशक है वो लगातार बिकवाली के वजह खरीदारी कर रहे हैं और काफी जो सेक्टर्स है उसमें हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। शुक्रिया अचल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।